सो हेलो माय स्टूडेंट्स, आई एम तरस खुराना फ्रॉम खुराना कोचिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के अंदर हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो बच्चे, अगर आपने इंग्लिश सीखनी है ना, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको टेंसेस आने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक गेस लगाकर अपना आंसर दे देते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, बट कितनी देर तक आप गेसेस लगाते रहोगे? आपको कभी ना कभी तो रूल्स याद करने पड़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम टेंसेस के रूल्स के बारे में डीपली पढ़ेंगे। टेंसेस होते क्या हैं, कितनी इसकी सब टाइप्स होती हैं, वो हमने पढ़ना है। ओके। टेंसेस हमारे पास क्या होते हैं बच्चे, जो आपको एक टाइम बताएंगे कि आप जो काम कर रहे हो वो कब कब कर रहे हो। ठीक है। हम प्रेजेंट के टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट होता है जो समय चल रहा है, जैसे अभी मैं आपको टेंसेस पढ़ा रही हूँ तो अभी प्रेजेंट है। ओके। पास्ट क्या है? तो जो जो चीज़ बीत चुकी है उसके लिए हम पास्ट यूज करते हैं। फ्यूचर क्या है? जो आने वाली है उसके लिए हम फ्यूचर यूज करते हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, और फ्यूचर जो आने वाला समय है, दैट इज अ फ्यूचर। ओके। तो हमने टेंसेस के बारे में डीपली पढ़ना है। देखो बच्चे, इंग्लिश के अंदर ना जब एक सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर ना आपको एक अच्छे से टेंस फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। आपका ये नहीं होगा आप वर्ब कहाँ लगा रहे हो, सब्जेक्ट कहाँ लगा रहे हो, डू डज आपको पता नहीं है कहाँ लगाना है। तो इसके लिए आपको टेंसेस आने चाहिए। ठीक है। टेंसेस के फर्दर 4 सब टाइप्स जो हमने करनी है वो कौन सी हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इनडेफिनिट टेंसेस के बारे में, देखो बच्चे, इनडेफिनिट टेंसेस के रूल्स बहुत ही आसान है। ठीक है। सबसे ज्यादा इन्हें हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं बेसिकली। तो जो इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट की बात करें तो उसमें क्या लगता है? डू डज लगता है। ठीक है। क्या लगता है? डू और डज लगता है। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। देखो बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना जिन्हें ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं होता डू कहाँ लगाना है, डज कहाँ लगाना है। इसलिए हमें डू या डज जो है वो हमने कैसे लगाना है आपने ध्यान रखना है। अगर सिंगुलर है तो डज लगेगा, और अगर प्लूरल है तो डू लगेगा। एक्सेप्शन कुछ होती हैं, जैसे कि आई के साथ डू लगता है। ठीक है। यू के साथ भी डू लगता है, ही शी इट के साथ डज लगेगा। अब बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि डू किसके साथ लगाएं, डज किसके साथ लगाएं। तो एक ट्रिक मैं तुम्हें बता रही हूं, देखो ध्यान से। जैसे ये डज है, डज के पीछे क्या आ रहा है? एस आ रहा है। तो यहां से याद रख लेना कि एस से सिंगुलर और एस से डज लगेगा पीछे। ठीक है। जैसे कि ही डज नॉट, ठीक है, एंड शी डज नॉट। ठीक है। आई डज नॉट, यू डज नॉट नहीं होता है। ठीक है। ये आई और यू एक्सेप्शंस हैं जिनके साथ हमने डू ही लगाना है। ऑलराइट। तो इसके साथ, जैसे कि मैंने नीचे एग्जांपल भी लिखी है आपको क्लियर करने के लिए, आई ईट। बच्चे, अगर आप ये चार्ट अच्छे से कर लोगे ना, आपको टेंसेस के रूल्स कभी नहीं भूलेंगे। अच्छे से एक बार ही टाइम लगा के इसको कर लो, फटाफट से हो जाएंगे। ओके। तो डज के ऐसे याद रखना है, अगर पीछे एस है तो आप याद रख लेना कि ये तो सिंगुलर है ना, तो डज हमेशा सिंगुलर के साथ लगेगा, और डू प्लूरल के साथ। ऑलराइट। तो आई ईट। ऑलराइट। नेक्स्ट आ जाओ पास्ट पे। अब बच्चे, पास्ट के अंदर क्या होता है? जो चीज बीत चुकी है। ठीक है। अब देखो, इसमें क्या लगता है बच्चे? डिड लगता है। ठीक है। इसमें डू या डज नहीं लगना, इसमें डिड लगना है। और एक चीज आपको क्या याद रखनी है कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये ना हो कि डिड के साथ आपने सेकंड फॉर्म लगा दी। डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है बच्चे, इसके साथ आप सेकंड फॉर्म नहीं लगाओगे, इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ठीक है। और इसके अगर हम सिंपल की बात करें, जो असर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, लाइक आई एट। अब यहां पर कौन सी फॉर्म है? दिस इज अ सेकेंड फॉर्म, आई एट। यहां पे मैंने आई ईट लिखा, दिस इज अ फर्स्ट फॉर्म, एंड एट क्या है? सेकेंड फॉर्म है। और एक चीज आपने याद रखनी है कि देखो बच्चे, जो पास्ट टेंसेस होते हैं ना, अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस के पीछे येस्टरडे या लास्ट डे की बात हो, कुछ प्रीवियस दिनों की बात चल रही हो, या कोई बीते दिनों की बात चल रही हो ना, तो सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है। क्योंकि ये एक ना, जब आपका कोई सेंटेंस है ना, काफी टाइम से पास्ट में बात शुरू से ही आपको बता दिया कि वो पास्ट में चल रहा है, तो आपने उसको आगे भी पास्ट में कंटिन्यू करना है। ठीक है। तो जब भी येस्टरडे या लास्ट डे सेंटेंस में लगा हो, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ ट्रिक। जैसे मैंने ये ट्रिक बताई है, ये भी एक ट्रिक ही समझ लो। ऑलराइट। अब आ जाओ फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या लगता है? विल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, जो चीज अभी होगी। ठीक है। आई विल ईट। ओके। देन
अगर उसके हम बात करें सेकंड सब टाइप जैसे कि कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस क्या कहता है कि कॉन्टिन्यूस वाले में वो टेंसेस आ जाते हैं बच्चे जब कोई चीज ना मतलब हो रही हो, कॉन्टिन्यू हो रही है। जैसे आई एम ईटिंग, मैं अभी खाना खा रही हूँ, है ना, मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना खा रही थी, ठीक है। तो इसमें ये चीज आ जाती है भी जब हम कोई चीज कर रहे हैं इनके पीछे रही है, ठीक है, ऐसे लगता है। अब इसके अंदर क्या लगती है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, लाइक ही इज डूइंग समथिंग, है ना, शी इज डूइंग समथिंग, कुछ भी ले लो, ओके, दे आर, ठीक है, यू आर। इसके अंदर क्या है, आई के साथ एम लगता है। अब ये ना हो ही के साथ एम लग जाए बच्चे, दीज आर द थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है। इंग्लिश के अंदर टेंसेज ना आए और हम इंग्लिश करने बैठ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फिर इसके अंदर क्या है, इज एम आर, इज सिंगुलर के साथ, ठीक है, आर प्लूरल के साथ, और आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई एम ईटिंग, ओके, यू आर ईटिंग, ठीक है, ही इज ईटिंग, तो आई एम ईटिंग, ओके। देन उसके बाद आ जाओ पास्ट में, पास्ट में वॉज वर लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। बस कॉन्टिन्यूज में ना एक चीज कॉमन क्या है, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इज एम आर वॉज वर, इसमें लग जाता है विल बी, ठीक है, आई विल बी ईटिंग, ओके। देन उसके बाद शेल भी लगते हैं, बट शेल का यूज ना बहुत कम हो गया है बेसिकली। शेल भी लगा सकते हो, बट अगर आप विल भी लगाओगे तो वो भी चल जाएगा, ओके। क्लियर हो गया। इसमें क्या लगता है, आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग, ऑलराइट। अब आ जाओ परफेक्ट पे। परफेक्ट ये कहता है कि कोई चीज हो चुकी है, आपका जो एक्शन है ना वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या लगता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूज में कॉमन चीज क्या है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगती है, वैसे ही परफेक्ट में कॉमन चीज क्या है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। कोई एक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, कोई एक्शन फिनिश हो गया है, उसके करके हम यहाँ पे परफेक्ट लगाते हैं। मैं इस तरह से, यानी बेसिकली ना ये पास्ट का भी पास्ट है, ठीक है, ये समझ लो। परफेक्ट क्या है, पास्ट का भी पास्ट। तो कोई चीज हो चुकी है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि आई हैव ईटन, ओके। इसमें भी यही है, हैज किसके साथ लगेगा, जो चीज सिंगुलर है, ही हैज, शी हैज, ठीक है। हैव किसके साथ लगेगा, इसमें एक्सेप्शन है, आई हैव, यू हैव, दे हैव, ओके। आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, क्योंकि ये पास्ट है तो इसमें हैड आ गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज है। इसमें आई विल हैव ईटन, ठीक है, विल हैव आ गया, शेल हैव आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो इतने मतलब ये कोई ज्यादा टफ रूल्स नहीं है, एक बार ही याद करोगे, दो बार ही एटलीस्ट कर लोगे, हो जाएंगे, ठीक है। इतने कोई टफ नहीं है ये। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या करना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, अब ये दोनों आपस में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मिल गए हैं ना भाई बहन है आपस में, जिन्होंने क्या करा है, अब अपने रूल्स को इकट्ठा कर दिया है। कैसे, परफेक्ट के अंदर क्या आ गया है, हैज हैव, जो मैंने आपको परफेक्ट की आपको मेन आपको रूल बताया है, इसका हैज हैव आ गया है। कॉन्टिन्यूस का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ गई है, साथ में सिंस एंड फोर लग गया है, ठीक है। सिंस जो आपके बीते हुए मतलब टाइम को, अभी तक जो आपका एक्शन चल रहा है तब से लेकर अब तक, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2019, है ना, ठीक है, या आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, तो मैंने ड्यूरेशन के लिए 4 यूज करा है, तब से लेकर अब तक कोई एक्शन बता रही हूँ तो सिंस यूज करना है। आई हैव बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग, हैड आ गया पास्ट में, विल हैव बीन ईटिंग फ्यूचर के अंदर, ठीक है। आई जस्ट होप दैट दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू ऑल। अब देखो ये जो लेक्चर है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इंग्लिश भी सीखनी है, कुछ भी करना है, टेंसेज आपको आने ही चाहिए बच्चे। ये 4th क्लास के लेकर है ना, कोई रूल चेंज नहीं हो रहे हैं, ये आपने एक बार ही करने, एक बार ही कर लोगे अच्छे से सफिशिएंट है, ठीक है। अब जो जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं, जैसे डज वाली, ठीक है, येस्टरडे, लास्ट डे वाली, अच्छे से करिएगा, ठीक है। 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, वर्कशीट्स करिएगा, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए रूल्स, okay? And if you find it helpful, don't forget to like, comment and subscribe my YouTube channel, Khurana Coaching Classes.